एक भारी जद्दोजहद के बाद आखिरकार समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी जसवंत सिंह का पर्चा प्रशासन ने खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद भाजपा प्रत्याशी ने खुद को निर्विरोध विजयी घोषित कर लिया। आपको बता दें कि अलीगढ़ में स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन 2022 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ऋषिपाल सिंह ने निर्विरोध विजयी होने का परचम लहरा दिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी जसवंत सिंह के 3 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर फर्जी होने की आपत्ति लगने के बाद 2 महिला प्रस्तावकों ने प्रशासन के अल्टीमेटम के बाद खुद सिग्नेचर सही साबित कर दिए। लेकिन तीसरे प्रस्तावक प्रमोद एक अल्टीमेटम के बाद भी कलेक्ट्रेट नहीं पहुंचे, जिसके चलते प्रशासन ने सपा प्रत्याशी का पर्चा खारिज कर दिया, जबकि सपा प्रत्याशी के अधिवक्ता ने इस पर अपनी आपत्ति जाहिर की। पेच कुछ नहीं फंसा है, लेकिन अब अधिकारियों ने मन बना लिया है कि ये समाजवादी का पर्चा खारिज करना है। लेकिन पर्चे में ग्राउंड तो कुछ नहीं है, वैसे ही ऑब्जेक्शन लगा दिया है। कोई ऑब्जेक्शन जो है लीगल नहीं है। क्या ऑब्जेक्शन ये लगाया है कि ये आपके संदिग्ध हैं 3 प्रस्ताव। अगर संदिग्ध उस स्थिति में माने जाते हैं जब प्रस्तावक आगे स्वयं कहे कि ये मैंने साइन नहीं किए है। एक अगर कोई थर्ड पर्सन कहता है कि ये संदिग्ध है तो उस स्थिति में जो है पर्चा खारिज नहीं किया जा सकता। उन तीनों संदिग्ध के 2 लेडीज हैं और एक प्रमोद कुमार जेंट्स है। तो कल जैसे वो पेश कर दिए थे और अब एक किसी कारणवश नहीं आ पा रहा है। अब क्या कारण है ये तो नियम क्या है, अगर नहीं आ पाता। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के एमएलसी प्रत्याशी ऋषिपाल सिंह ने खुद को निर्विरोध विजयी घोषित करते हुए कहा कि ये जीत भाजपा और योगी सरकार की जीत है, जिसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर में तमाम भाजपा के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने विक्ट्री का निशान दिखाते हुए यहां जमकर जश्न मनाया और नारेबाजी भी की। महाभारत के बाद जैसे लग रहा था वैसा ही लग रहा है। जीते महाभारत में तो एक जंग हुई थी, यहाँ बिना जंग लड़े ही आप जीत रहे। जमीन से निकल करके आकर के, खेत खलियान से निकल करके आकर के और कोई एमएलसी बने तो महाभारत से क्या कम है। जिसने 15 रुपये रोज की मजदूरी की हो, किसी फैक्ट्री में काम किया हो, वो आज एमएलसी बन करके एमएलसी का संदेश लेकर के यहाँ से जा रहा है। मना नहीं माने जजमेंट आ गया है तो कैसा लग रहा होगा ये आप महसूस कर सकते हैं। इधर एडीएम सिटी राकेश कुमार मालपानी ने इस आशय की पुष्टि करते हुए बताया कि नामांकन की प्रक्रिया के मद्देनजर स्क्रूटनी की प्रक्रिया कल से चल रही थी, जबकि इसी दौरान भाजपा प्रत्याशी ने सपा प्रत्याशी के 3 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर पर आपत्ति जताई, जिस पर समाजवादी पार्टी की ओर से 2 महिला प्रत्याशियों को प्रस्तुत कर दिया गया। लेकिन तीसरे प्रस्तावक प्रमोद अल्टीमेटम के बाद भी अगले दिन यानी कि बुधवार को कलेक्ट्रेट में प्रस्तुत नहीं हुए, तब सपा प्रत्याशी जसवंत सिंह का पर्चा खारिज कर दिया गया। एडीएम सिटी के अनुसार स्क्रूटनी प्रक्रिया के तहत गुरुवार को नाम वापसी का दिन है और उसके बाद ही अंतिम रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो स्क्रूटनी का पार्ट अभी जो हमारा अलीगढ़ का एमएलसी चुनाव का था वो कल से स्क्रूटनी प्रोसेस शुरू हुआ था और उसको कंप्लीट किया गया है। कल अभी नाम वापसी की तिथि है, उसके बाद ही हम लोग अपना नॉमिनेशन का फाइनल रिपोर्ट जो है सीईओ ऑफिस और ईसीआई ऑफिस को भेजेंगे। इसमें सपा के प्रत्याशी जो थे श्री जसवंत सिंह जी, उनके जो प्रपोजर्स थे 10, उसमें 3 लोगों के नाम पे आपत्ति विपक्षी के द्वारा दायर किया गया। तो उसके क्रम में सारा परीक्षण किया गया और उसमें एक प्रपोजर के सिग्नेचर या जो भी चीज़ें थी वो हाजिर भी नहीं हो पाए। तो जो भी कारण थे आरओ ने उसको प्रॉपर सुनने के बाद, समय देने के बाद अपना जो है डिसीजन आरपी एक्ट की धारा 36 के तहत उसको सुनवाई करने के उपरांत जो नॉमिनेशन पेपर था उसको रिजेक्ट किया है। बाकी हमारा विड्रॉल का डेट कल है। सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद हम नॉमिनेशन को फाइनली अपने सीईओ ऑफिस और ईसीआई ऑफिस को भेजेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा खारिज कराकर सत्ता पक्ष ने इस चुनाव पर पूरा मैच हालांकि पहले से फिक्स कर दिया था, ऐसा हम नहीं कहते, बल्कि ये विपक्ष का आरोप है। लेकिन भोली भाली जनता इस पूरे सियासी घटनाक्रम को किस नजरिए से देखती है, ये अलग बात है। इधर इस खबर की कवरेज के लिए जनपद मुख्यालय से सुनीता बघेल के साथ प्रदीप पंडित, वरुण चैनल, अलीगढ़।